how are you? I hope you all are well and doing your studies as well. ठीक है बेटा. और आपके जो लेसन्स हैं प्रोज के, पोइट्री के, शॉर्ट स्टोरी के, ऑलमोस्ट उसकी समरीज कंप्लीट हैं. और मैंने आपके साथ अब मैंने जो वीडियोस शेयर की हैं, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियोस मैंने प्रोज की आपके साथ शेयर कर दी हैं. आज जो मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूंगी वो भी जो आपके 2 लेसन रहते हैं प्रोज के, उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी. और हाँ बेटा, देखिए अभी कल ही हमारे जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं असगर समून साहब, उनकी एक ट्वीट थी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो सिलेबस है आपका हैज बीन रिड्यूस टू 70%. 30% सिलेबस इज रिड्यूस्ड टू 70%. मतलब कि कुछ लोगों मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनका कहना है कि शायद 70% कम हो गया. नहीं, मतलब कि आपको 100 नंबर का जो पेपर है, क्योंकि अभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि लेसन कौन से काटने हैं, क्योंकि अभी नेम वाइज तो कोई सिलेबस नहीं आया है कि ये वाला लेसन नहीं आएगा या ये नहीं आएगा. अभी उन्होंने सिर्फ बोला है कि 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है. तो उस 30% में कुछ भी, मतलब कि आप कोई भी, जैसे जहां आपको मतलब जो इजी लगता है वो चैप्टर्स आप कर सकते हो. आपको 100 नंबर का पेपर वैसे ही आएगा. उसमें से अगर आप 70% का अगर आप उसको करोगे, तो अटेम्प्ट करोगे, तो वो भी 100 का ही माना जाएगा. मतलब कहने का कि अगर आपको चॉइस है तो जो आपको मुश्किल लेसन लगते हैं आप उनको छोड़ सकते हो. नाम किसी लेसन का भी नहीं आया है कि ये लेसन नहीं आएगा या ये वाला लेसन आपके सिलेबस से कट हुआ है. अभी सिर्फ इतना ही है कि 30%, उस 30% में कि सपोज करो आपको पूरा पेपर आया है, आपको हो सकता है कि 2-4 जो लेसन है उनके क्वेश्चन आंसर आपको नहीं याद हो, तो मतलब उस टाइप से सिलेबस रिड्यूस हुआ है अभी. ठीक है बेटा. तो मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि जो लेसन आपको मुश्किल लगते हैं आप उन पे थोड़ा कम फोकस रखो, और जो इजी हैं उनको करते जाओ साथ साथ. मैंने आपको कहा ना कि अभी स्कूल्स का कोई वो नहीं है, हो सकता है कि अब सितंबर में खुलने हैं या दिसंबर तक जाके खुले, तो इसलिए हमें उनके अकॉर्डिंगली रेडी रहना है. ठीक है. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो लेसन हमने ये है हमारा प्रोज का द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देखिए बच्चे, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज शार्लॉक हेट एंटोनियो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद अनदर क्वेश्चन, हाउ डज एंटोनियो हेल्प बेसिनियो, कि एंटोनियो ने अपने फ्रेंड बेसिनियो की हेल्प कैसे की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, सेकेंड. उसके बाद है एक क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज बेसिनियो मैरी पोर्शिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अनदर क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, हु इज डिस्गाइज्ड एज द लर्न्ड काउंसलर, ये क्वेश्चन जो है कि जो कौन उस काउंसलर की वेशभूषा में वहां कोर्ट में आया था उसका केस लड़ने के लिए एंटोनियो का. अगर आपने कहानी सुनी है, दोनों पार्ट्स सुने हैं, 2 वीडियोस शेयर की है मैंने इस लेसन की, तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे कि कौन आया था उसकी लॉयर की, वकील की वेशभूषा में. ठीक है. उसके बाद अगर आपने मेरी वही समरी देखी थी, उसमें मैंने आपको पहले से बोला था कि जो कैरेक्टर्स हैं शार्लॉक का और एंटोनियो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कंपैरिजन आ जाए, तो आपको इनके कैरेक्टर्स को भी बड़े ध्यान से देखना है. ठीक है बेटा. ये आपके इसके क्वेश्चन आंसर हैं. उसके बाद है जो इसके, और इसमें आपको जो इसकी जो ग्रामर एक्सरसाइजेस पीछे होती है ना, जैसे वर्ड मीनिंग्स आगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक वीडियो अलग से शेयर किया है. लेकिन जो बुक के पीछे, लेसन के पीछे है, उसे आप कभी मत छोड़िएगा, उसे जरूर लर्न कीजिए साथ ही साथ. ठीक है बेटा. तो ये इस तरह, ये मैंने आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए. अब
अगला लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ठीक है, रिटन बाय अमिताभ घोष। ये लेसन जो था प्रोज सेक्शन का लास्ट लेसन है ये। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट वर द कॉमन थिंग्स बिटवीन घोष एंड शाहिद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज शाहिद फेस डेथ, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया ह्यूमरस एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टोरी इज फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन, हाउ वॉज शाहिद्स रेपुटेशन एज अ टीचर अमंग हिज स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी मतलब इसको भी ज्यादा फोकस देना है। उसके बाद आपको अनदर क्वेश्चन, देयर इज अनदर क्वेश्चन, व्हाट डज द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, घाट जो इसका टाइटल है उसका मीनिंग क्या है। क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन जो हैं आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद अगर नाउ हैव अ लुक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको जो बुक की, जो स्टोरी की, जो आपकी ग्रामर इज अनदर एस्पेक्ट, ग्रामर जो चीज है वो अलग बात है। हो सकता है आपको बाहर से भी कुछ है, लेकिन जो बुक में दिया जाता है ना, जो एक्सरसाइजेस इसके पीछे होती हैं, जैसे अब यहाँ पे है होमोनिम्स, और आपके साथ मैंने होमोनिम्स की भी एक अलग से वीडियो शेयर की हुई है। अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा है तो मैंने आपके साथ अलग से एक वीडियो शेयर की है, तो आपको वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि होमोनिम्स तो बहुत सारे हैं, होमोफोन्स तो बहुत हैं। अब आपको इन पे ज्यादा फोकस देना है। जो ये सारे बुक वाले हैं ना, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। होमोफोन्स, होमोनिम्स, ये सब एक ही हैं। द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स बट सेम प्रोनाउंसिएशन, बोलने में वो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग्स अलग अलग हैं, वो होमोफोन्स कहलाए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ही है ये अलाउड और अलाउड, ये मैंने आपको करवाई है, ठीक है। इसको भी अगर आपको होमोनिम्स देखने हैं, क्योंकि ये अलग से आपको 2 मार्क्स के, ये कभी कभी 1 मार्क्स के भी आते हैं, तो इसके लिए आप वीडियो को भी देख सकते हैं और इस एक्सरसाइज को बड़े ध्यान से आपने देखना है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह जो ये आपकी प्रोज है, मैंने प्रोज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी वीडियोस आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। आप उनको बड़े ध्यान से देखिए और उन पे फोकस कीजिए। देखिए अब मतलब कि सिलेबस अब 30% रिड्यूस हो गया। अब कभी कभी सुनने में आ रहा है कि स्कूल दिसंबर तक नहीं खुलेंगे। अब हमें मतलब जैसे जैसे सिचुएशन, देखो सिचुएशन इज बिकमिंग क्रिटिकल डे बाय डे, तो अब हमें ये भी नहीं पता कि दिसंबर में भी स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ताकि हम जो भी सिचुएशन होगी हम उस टाइम उसको फेस करेंगे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते जाइए। अगर अभी उन्होंने बोला है 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आपने 70% अगर आप अटेम्प्ट करोगे, 70% विल बी इक्वल टू 100%, ठीक है बेटा। तो बस कीप वॉचिंग माई वीडियोस, स्टे होम, stay safe.